यही भगवान भोलेनाथ की कृपा है, किसी को नुकसान नहीं। क्योंकि कथा के जब जैसे ही कथा को विश्राम दिया, आरती के लिए सब लोग उठे, तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए हैं जैसे जैसे भगवान का नाम। बाबा, सर्वप्रथम आज महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे शिव भक्तों के लिए? हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, ये महापर्व है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सिदारुणा, जो महारात्रि है, शिवरात्रि की रात्रि होती है। और भगवान शंकर जो है स्वयं कहे हैं कि इस दिन जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी जो कथा सुनता है, उसे मैं अक्षय फल का दान देता हूँ। और अक्षय फल का भी पुण्य उसको मिल जाता है। इसलिए जो है आज महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर श्रीमान सुधीर कुमार जी के सानिध्य में यहाँ शिव महापुराण कथा 16 फरवरी से और 26 फरवरी आज तक महाशिवरात्रि के दिन तक जो है यह कथा चली। और बहुत भारी संख्या में लोगों ने इस कथा में भाग लिया और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं। और इनके भी रिश्तेदार आए हैं सुधीर जी के, और बहुत अच्छा हमें यहाँ लगा है शिव महापुराण सुनाते हुए। आपकी कथा शिव पुराण जिस सरलता ढंग से आप सुनाते हैं, आज बाबा उमानाथ अलखनाथ में लोगों की माने तो रिकॉर्ड भीड़ आई। इतना भीड़ कभी देखने को नहीं मिली थी। आज बहुत ही भयंकर भीड़ थी। और फिर इसी भगवान अलखनाथ और माँ शिव शक्ति पीठ के द्वारा जो है कल हम निकल जाएंगे यहाँ से हवन करके। और परसों हमारी जो कथा जो है 28 फरवरी से और 10 मार्च तक जो है पटना सीढ़ी घाट दीवान मोहल्ले में प्रारंभ होगी। हाँ। और आज देखिए, जब भगवान के जो है कथा को जब विश्राम दिए थे, तो भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ के जो है यहाँ से जो एक जो है ऐसा लगा कि भगवान ने ही ये सर्प भेजा है। और तुरंत जो है एकदम वही कालिया नाग जो है, जैसे सर्प होता भगवान शंकर के गले में, वैसे ही नाग जो है, और किसी को नहीं काटा। मतलब एकदम चलता गया, देखते गया। और अपने आप गंगा के किनारे जो है ये भोलेनाथ की बड़ी कृपा हो गई है। और जो आयोजक हमारे सुधीर कुमार जी हैं, उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए ये करवाया गया। और भगवान उस पितृ आत्मा को जो है सफल बनाए और उनको बार बार ऐसे कर्म जो है और भगवान की कथा होती रहे। बाबा, जब सर्प निकले थे, हम भी वहाँ थे, हम उस वीडियो को भी कवर किए। जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, फिर भी किन्हीं को नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, तो यही भगवान भोलेनाथ की कृपा है, किसी को नुकसान नहीं। क्योंकि कथा के जब जैसे ही कथा को विश्राम दिया, आरती के लिए सब लोग उठे, तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए हैं जैसे भगवान का नाम भुजंग है। भुजंग सर्प ही भगवान के गले में है। तो शांताकारम भुजंग शयनम, जैसे भगवान है तो वो शांताकारम भगवान विष्णु है, वैसे ही है। वंदे देव उमाम पतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम। और उनके गले में जो नाग है इत्यादि है, सब इतना अच्छा सुंदर भाव से लगता है कि आहा, आनंदित हो गए। और सभी जनता जो है आज जो है साक्षात भगवान का जो है दर्शन हो गया। और आज महाशिवरात्रि की इस पावन पर्व पर शिव महापुराण कथा को भी विश्राम दिया गया। बाबा, बाढ़ के लोग कैसे लगे? बाढ़ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं 1997 से जो हूँ बिहार में आ रहा हूँ, और 2010 से जो है हमारा सुधीर जी से संपर्क हुआ। और पहले यहाँ पर भागवत किए, फिर शिव महापुराण किए, फिर लगातार 2-3 साल हुए। इस बार जो है जब इनकी ही पत्नी की परम इच्छा थी कि भागवत शिव महापुराण होगा, और 10 मिनट पहले उनका फोन आया कि बाबा कथा होनी है। और 10 मिनट बाद हम सुने कि वो जो है स्वर्गवास हो गए हैं। और उन्हीं के जो कहने के मात्र से जो है ये कथा हुई है। और भगवान चाहेगा और उस पितृ देवता की कृपा होगी, फिर ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक साल होते जाएंगे। अगले साल में फिर पुनः हो जाएगा। क्या लगता है बाबा, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर जो है भारत के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वैसे में सुधीर जी अपने पत्नी के आत्मा की शांति के लिए इस तरह के कृत्य किए? मुझे लगता है कि देखिए, हिंदू समाज जो हमारा है ये जागृत हो रहा है। और आजकल जो शिव महापुराण कथा चल रही है, हर जगह चल रही है, और शिव की कथा चल रही है। सुधीर जी ने इस मंदिर को बना करके एक बाढ़ की जनता को जो है यहाँ तक जो है, मतलब जो नहीं जाता था, जो नास्तिक था, वो आस्तिक हो गया, वो आने लगा है यहाँ पर अब। और ये जगह तो ऐसी बंजर थी, हम पहले से देख रहे हैं, लेकिन सुधीर जी के माध्यम से जो है आज ये जगह स्वर्ग बन गई। आज ही इनके पिताजी बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं था,
लेकिन हमने कहा कि नहीं, उस भूत भावन भोलेनाथ की कृपा हुई जो यहाँ पर जो है भोलेनाथ का आज मंदिर है। ये जगह आज मतलब ये स्वर्ग बन गई है। यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी है, बट वृक्ष भी है, गंगा का किनारा भी है और भगवान का साक्षात मंदिर भी है, अलखनाथ भी है और शिव शक्तिपीठ भवानी माता मंदिर भी है। और ऐसे ही पुण्य आत्मा जो है बार बार जन्म ले और ऐसे ही मंदिर बनते जाएं। ये तो पीढ़ी पुस्तान तक रह गए महाराज कि ये मंदिर किसने बनाया, और इनके खानदान का ही नाम आएगा हमेशा। धन्यवाद।